चीजें, इन्हीं सब सिद्धांतों के आधार पर ये जितनी भी सत्ताएं अभी दुनिया में आई हैं, उन सब का अप्रोच, चाहे बाबा रामदेव जी हों, श्री श्री रविशंकर जी हों, ब्रह्मा कुमारी की संस्था है, कोई भी आर्ट ऑफ लिविंग, कोई भी है, सबका अप्रोच भारतीय संस्कृति की स्थापना है। परम पूज्य गुरुदेव का रोल इसमें बड़ा है। उनका रोल बड़ा है कि उनकी कई जन्मों की यात्रा, उनकी तप ऊर्जा भयंकर, जिसको भयंकर बोल सकते हैं, और इसी प्रकार के लोगों को उन्होंने चुना भी है। हम लोग तो छोटे से हैं, अब भारत में जाते हैं तो देखते हैं बहुत ही अभिनव और तपस्वी किस्म के लोग। और गायत्री परिवार में कभी कोई खराब व्यक्ति दिखे तो गुरु जी से घृणा मत करना। परम पूज्य गुरुदेव हम कहीं के अपने उसमें स्टेटमेंट देते हैं कि भाई कोई, जैसे रिसर्च है ना, तो रिसर्च क्या होती है, किसी चीज को सिद्ध करना होता है। हमने कहा यार ये पंखा ये इतने वोल्ट से घूम रहा है, तो हमें इसको सिद्ध करना पड़ेगा। अब जैसे योग को दुनिया में स्थापित करना था, तो योग के पैरामीटर को पहले देश दुनिया के साइंटिस्ट ने पहले अपनी मशीनों पे तोला कि कपालभाति के क्या इफेक्ट्स होते हैं, भस्त्रिका के क्या इफेक्ट्स होते हैं, आपका मंडूकासन डायबिटीज में क्यों काम करता है, किस प्रकार से इंसुलिन रिलीज होता है, पैनक्रियाज कैसे दबता है। ऐसे नहीं माना। संदीप सर 13 सीटिंग हुई क्या? संदीप भाई साहब, इंटरनेशनल ये योग दिवस बनाने में सीटिंग कितनी थी? 13 इंटरनेशनल। इसको जब इंटरनेशनल घोषित किया था योग को, इससे पहले कितनी कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड लेवल की? मुझे लगता है 13, मैंने जो पढ़ा था। चिन्मय भैया भी एक में, उसमें एक में थे, एक भी उसमें। तो सारे हमारे डिफरेंट अयंगर जी संस्था के जितने भी योग पर काम करते हैं, उन सबको वहां प्रेजेंट करना पड़ा, साइंटिफिक सिस्टम बताने पड़े। तो भाइयों बहनों, उस मूल पे आते हैं। कोई ये सिद्ध करे कि भाई गुरुजी महाकाल के अवतार हैं, तो फिर एक लाइन में देखना कि गायत्री परिवार को देख लेना। व्यक्ति कैसा भी हो, क्रोधी हो, एक आपको बहुत क्रोधी मिलेगा तो एक बहुत ठंडा मिलेगा, एक कैसा मिलेगा पर वो दुनिया का भला करने में लगा हुआ मिलेगा। और वो भगवान शिव ही हैं जिन्होंने अमृत मंथन में दानवों दैत्यों को दोनों को लगा दिया था और इस दुनिया में अमृत उत्पन्न कर दिया था। तो बस परम पूज्य गुरुदेव भी वो शख्सियत है जिन्होंने बहुत सारी आत्माओं को हमारे भारतीय ऋषियों की पद्धतियों की स्थापना में लगा रखा है। कोई कोई काम कर रहा है, कोई कोई काम कर रहा है। आइए आज की बात प्रारंभ करें। दोनों हाथ जोड़ें हृदय के पास। आपकी हमारी चेतना परमात्मा से मिलन करे। हम जो कह पाए आप उसको स्वीकार करें। हमारे अंदर भी उस गुरु सत्ता की धारा बहे, आपके अंदर भी बहे। हम एक अच्छे डोनर, उनकी बात को देने वाले बन जाएं और आप एक अच्छे रिसेप्टर बन जाएं। इस बात को अपनी प्रार्थना में जोड़ें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
सामान्य होकर बैठ जाएंगे। ये किट आपको मिला है, इसका परिचय डे 1 करते हैं हम, पर इस बार नहीं कर पाए थे। तो एनिमा पॉट सबके किट में है और रबड़ की बोतल आपको मिल जाएगी। मिल गई ना? चलिए, मिल जाएगी मतलब मिल जाएगी, कोई बात नहीं। फिर वो प्रातःकाल के उतावले नहीं होना है, मिल जाएगी मतलब मिल जाएगी। वो अव्यवस्था होगी। इसको भूलना नहीं। कोई कुछ भी कहे, कितनी भी चिकित्सा पद्धति बनाए, पर जो नेचुरोपैथी आप ले रहे हो, पहले तो ये भारतीय थी, बाद में इस विद्या के ऊपर यूरोप के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काम किया है। डॉक्टर, खासकर एमडी डॉक्टर्स ने, जिनके हम नाम लेते रहते हैं, बर्नर मैकफेडन, एंडाल हैरिट, आडाल जोस्ट, समझे, प्रिंसेस, बहुत सारे ऐसे रिनोल्ड पर्सनैलिटीज जिन्होंने इसको डेवलप किया। एनिमा इस चिकित्सा पद्धति का बेस है। किस भैया को डायबिटीज थी सुबह बहुत तेज? कितनी थी? कितनी? 248 थी। जब ये हमारे पास आए, हमने भैया को बोला जाओ एनिमा दो और हॉट फूड बात करा दो। उसके बाद कितनी हो गई थी? 145। ये आज की बात है। आज की बात है। बहुत बेचैनी हो रही थी, इनको बैठ जाए। खाली एक एनिमा लगवाया, हॉट फूड बात कराया, 100 तो एकदम डाउन हो गई बिना कुछ दिए। समझे ना? तो ये तो आज की घटना है। ऐसे बहुत सारे केस आते रहते हैं। तो सब कुछ इसमें है। अच्छा, नहीं होता तो बाबा जी तो आयुर्वेद वाले आदमी हैं। बाबा रामदेव जी नेचुरोपैथी के आदमी नहीं है, और वो योग के आदमी हैं। और उनके साथ जो आचार्य बालकिशन जी हैं, वो आयुर्वेद के आदमी हैं। दोनों ने मिलकर काम किया। इन दोनों को नेचुरोपैथी का नॉलेज नहीं है। नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट वहां पर डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी हैं, जो वहां के सीएमओ हैं, और वो बड़े गहरी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने नेचुरोपैथी पे काम किया है। बाबा जी योग के आदमी हैं और बालकिशन जी आयुर्वेद के आदमी हैं। नेचुरोपैथी की जो डेप्थ है वहां पर, वो डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी वास्तव में बहुत गहरे व्यक्ति हैं। सुना भी करें, उनकी किताबें भी पढ़ें, अच्छे व्यक्ति हैं। हमारा उनके साथ में काफी नजदीकी भी रही है, तो अच्छे व्यक्ति हैं। तो पहला, इसको नहीं भूलना। कभी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में नहीं आए, सबसे पहले जाके एनिमा ले लो। अब तो आपने एक नॉर्मल तरीका देख लिया ना, और इसी तरीके से आप ले सकते हो। जिस तरीके से हम दे रहे हैं, इस तरीके से आप कभी भी इसका मैनेजमेंट घर पे नहीं कर सकते। तो ये इसका सरल मेथड है। हम लोग भी ऐसे लेते हैं, आपको नहीं सिखा रहे, हम लोग भी बैठकर ही लेते हैं। सदैव ठंडे पानी का लेते हैं। तो अभी तो एनिमा के बारे में बताएंगे, तो चलो इसको अभी टॉपिक खत्म कर दें। सब कुछ देख लिया इसके बारे में। बीपी हो, हार्ट की बीट बढ़ रही हो, घबराहट हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, अस्थमा का अटैक आने वाला हो, भयंकर आपको फीवर हो रहा हो, पर ध्यान रखें, टेम्परेचर राइज है तो ठंडे पानी का लेना है, गर्म पानी का नहीं लेना है। जब बुखार रहता है, विपरीत करना है आपको। तो इन सब में पहले एनिमा लीजिए। 1 टाइम लो, 2 टाइम लो, किसी भी तरीके से आपकी गंदगी वहां से साफ हो जाए, फ्रेश वाटर आने लगे, ठीक है। इसके बाद कोई दूसरे ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। तो ये इसकी नेचुरोपैथी की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, और सबको दे सकते हैं। बच्चों को कम पानी की मात्रा कम कर दीजिए।
200 ml, 300 ml, 400 ml आयु के हिसाब से। घबराना नहीं, कोई नुकसान नहीं होता। इसके बारे में कोई कुछ भी कहता रेगुलर लेने से होता होता मत इसलिए। हमारे प्रमोद जी शर्मा भाई साहब है मथुरा के, उन्होंने 1.5 साल तक नियमित लिया, फिर हमको फोन किया कि जितेंद्र जी भाई साहब किसी प्रकार के कोई हार्मफुल इफेक्ट इसके नहीं है, ठीक है। हमारे नेशनल मथुरा में चलती है, उनका बात बता रहे हैं हम। सर ये इंडिया में ज्यादा काम कर रहे हैं, इंडियन टॉयलेट में ज्यादा काम कर रहे हैं। इंडियन टॉयलेट में लेना इजी होता है सीधा, और वेस्टर्न में कैसे लेंगे वो भाई साहब ने बताया, झुक के ले लें। ठंडे पानी का एनिमा ही रेगुलर लेना चाहिए, है सब जगह। उसका टेम्परेचर डाउन कर लो, ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। ये आपकी बड़ी आंतों को टोन अप करता है। ठंडे पानी का एनिमा देखा होगा, आज आपको ज्यादा आनंद आया होगा, बोलो ना, गलत कह रहे। आज का पानी का एनिमा से आपको कैसा लगा? ठंडे कुछ बताओ ना, शेयर तो करो। दूसरे दिनों की अपेक्षा कैसा लगा? आज अच्छा लगा ना? गंदगी तो बाहर निकली ना? इससे ज्यादा आपकी आंतें तुरंत गंदगी को फेंकती हैं, ताजे पानी का एनिमा। और चीजें वो डेवलप करना है जो आप रेगुलर ले सको। अभी हम आपसे कह दें कि आप ब्रा डाइट पर रह जाओ, हम चैलेंज करते हैं कि आप में से कोई नहीं रह सकता, व्यवहारिक नहीं है। हमने प्रयोग किया है व्यवहारिक। अभी हम एक प्रयोग कर रहे हैं, अभी आपके 6 दिन में। हमारे एक डॉक्टर हैं, बहुत बड़ाई करते हैं निर्जला की, बिना पानी के रहना। अभी हम उसी में हैं, फुल डे कुछ नहीं लेना, पानी भी नहीं लेना, कठिन पड़ता है, पर हमने कहा करेंगे। पिछली बार हम पानी ले लेते थे, जूस भी ले लेते थे, भोजन तो नहीं लेते थे। इस बार अभी हमको 5 दिन हो गए, तो हमने कहा निर्जला के इफेक्ट्स क्या आते हैं बॉडी के ऊपर। तो 5 दिन हम सुबह खाली एक बार पानी लेते हैं, और अब पूरे दिन कुछ नहीं लेते हैं, पानी भी नहीं लेते हैं। इफेक्ट तो देखना है ना कि उसके इफेक्ट्स क्या आते हैं। अब अंदर क्या क्या घटता है वो सब महसूस होता है। तो निर्जला हमारे यहाँ लिखा हुआ नहीं था, पर वो उसके पीछे बहस कर लेते थे कि निर्जला बेस्ट है, निर्जला बेस्ट है। तो हमने उसका प्रयोग किया, कल और करेंगे। 6 दिन की यात्रा हो जाएगी। फुल डे कुछ नहीं लेते, पानी भी नहीं लेते। गर्मी का मौसम है, पानी बहुत लगता है, तो ये ऐसे प्रयोग करना चाहिए। तो चर्चा चल रही थी एनीमा की, कभी भी लें, कैसे भी लें, व्यवहारिक जो प्रयोग है वो यही वाला है। आप वैसे लेटकर एनीमा नहीं ले सकते। कोई पेशेंट आता है आपके पास में, तो व्यवस्था बना दीजिए, पहले उसको गर्म पानी का, चूंकि जमा हुआ रहता है, और जब आप स्वस्थ हैं तो आप ताजे पानी का लीजिए। अब नीम है, तो नीम का एनिमा चमड़ी के रोगों में बहुत काम करता है। दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, जितने भी स्किन डिसऑर्डर है हमारे, इसमें नीम का एनिमा। मात्रा कितनी? 1 लीटर पानी, 20, 30, 40 ग्राम पत्ती लो, कूटो, पानी में घोल लो, उस पानी को छान लो और अपने डब्बे में भर लो, ले लो। और कैथेटर किसी दूसरे का कभी नहीं लेना। कैथेटर उपयोग करके उसको धो के तब अपनी प्लास्टिक की थैली में उसको रखना, रबड़ बैंड चढ़ा देना, नहीं तो उसमें फंगस वगैरह की एंट्री हो जाती है। और फिर कभी ऐसा हो तो उसको गर्म पानी में लंबे समय तक, कैथेटर यूज नहीं किया है तो हॉट वाटर में उसको उबाल लेना, फिर उसका उपयोग कर लेना। तो लगभग एनीमा की बात तो इसमें कोई क्वेश्चन। नींबू 10 से 20 ml, एक नींबू में 20 ml तक जूस निकल जाता है। तो 1 लीटर पानी में एक बड़ा नींबू 20 ml तक जूस निकले वो डाल लो। दूसरी बात, एक और एक सस्ता सा टेस्ट, जिस चीज को आप उसका पहचान मोटी मोटी, जिस चीज को आप ओरल लेने में आपको दिक्कत न हो, वही आपके एनएस में दिक्कत नहीं करेगी।
क्योंकि लगभग आपके मुंह के अंदर की मांसपेशियों का जो लेवल है और वही आपका लेवल गुदा द्वार के अंदर की मांसपेशियों का है, वो भी सॉफ्ट है और वो भी सॉफ्ट है। तो जो आपकी जीवान को न जलाए, जो आपकी जीवान को तीखा ना लगे, बस वही आपका मेजरमेंट है। वही नींबू होना चाहिए, वही पानी का टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत ठंडा है आप पीते तो आपको एकदम दिक्कत होती है। बस ये आपकी एक मोटी मोटी तरीका है। चलिए, नेति पॉट रोज कर रहे हैं आप, ठीक है ना। हमारे गर्दन से ऊपर के जितने भी पार्ट हैं उसमें बहुत काम करता है और रोज करने में भी इसको कोई दिक्कत नहीं है। आंखों के रोग, कानों के रोग, नाक के रोग, दिमाग के रोग, कुछ कुछ गले के रोग, इन सब में ये नती काम करती और रेगुलर लेने में भी इसको दिक्कत नहीं है। आईवास का इसका पानी भी जब रोज करें तो ताजे पानी से, वैसे करें तो हल्का नमक नींबू उपयोग कर सकते, नींबू डाल सकते, नमक ना डालें, ठीक है। सफाई के लिए दोनों चीजें कहीं ना कहीं म्यूकस को खुरसती हैं। नमक भी खुरसता है, नींबू भी खुरसता है। उसमें साइट्रिक एसिड है, उसमें सोडियम क्लोराइड है। दोनों में अलग अलग एलिमेंट तत्व हैं। उसमें साइट्रिक एसिड है, उसमें सोडियम क्लोराइड है। कहीं ना कहीं वो आपके चिकनाहट को खुरस देते हैं। तो ताजा पानी का रोज ले सकते हैं। आईवास का इन सब चीजों का उपयोग करें। पानी भरें, वही ताजा पानी, और इनको पहले लॉक करें। लॉक करेंगे तो पानी नहीं निकलेगा, फिर इसको झटके से ऊपर उठा लें। लॉक करने में फिर इसको सेट करें कि पानी निकले ना। फिर आंखों को आपको खोलना है और बंद करना है, पलकों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। फिर इसको आप बदल दीजिए 3 से 5 बार। पलके खोलें, बंद करें, फिर पानी को बदल लें। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गुलाब जल में बात यह है कि वो दूसरे के हाथों में चले गए आप, अब उसकी प्योरिटी और इम्प्योरिटी पर आपका अधिकार नहीं है। सदैव अपने ताजा पानी, ताकत है, करेंगे इसको। इसके बारे में ये पट्टियां वैसे तो हम चार्ट से चलते पर ज्यादा ठीक रहता, क्यों आप चार्ट से चलेगा। चलिए 1 मिनट आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ट्रीटमेंट भी लिखा ना, चल क्लास तो हमारा डे 1 का कार्यक्रम है, हम चार्ट से चलते हैं। अपना अपना चार्ट ले रहे हैं, चूंकि आपको टिक कर रखा है हमने। नस्य पुराण रोज कर रहे हैं। तिल का तेल, देसी गौग्रह, पंचगौग्रह, एक के बाद एक चीज कठिन हो जाती है। तिल का तेल सबको मिल जाएगा। शुद्ध देसी गाय का घी ढूंढने में दिक्कत होती है, मिल जाए तो बेस्ट। पंचगौग्रह और थोड़ा कठिन है पर उसके लाभ ज्यादा हैं। तो तिल के तेल से ये आपके साइनस स्पाइन की अंदर डाल के मालिश करें तो कभी भी वो फूलेगा नहीं, उसके टॉक्सिन्स बाहर होते रहते हैं। इसके बाद अगला साइनस से बहुत इजी है। ये जो यहाँ की प्रॉब्लम है ना, जम जाता है हड्डी की, इसकी डिपोजिशंस की, श्वास चौक रहता है आपका नथुना, श्वास लेने में बड़ी दिक्कत सी आती है, तो उसकी रबिंग को बढ़ाओ, कहीं न कहीं वो फूल जाता है गंदगी से। तो इन दोनों क्रियाओं से कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाता है, उसकी गंदगी बाहर हो जाती है। जब आप उसको सेक करेंगे, स्वेटिंग होगा, उसकी गंदगी बाहर हो जाती है। नाक से भाप भगोना लीजिए और उसमें आप तुलसी के पत्ते, पीपल के पत्ते, यूकेलिप्टस के पत्ते जो भी उपलब्ध हैं तोड़ के डाल दीजिए, हल्के से उनको छेद कर, जिससे उनकी जो नसें ब्रेक हो जाए और वो जल्दी से बॉईल करिए। बॉईल करने के बाद में आप चावल रख लीजिए और मुंह खोल दीजिए। नाक से लीजिए, कहीं से भी जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसी में जोड़ देते हैं। किसी को कभी सीवियर दांत का दर्द हो, बहुत तेज, कुछ उपाय न सूझे, तो आप प्लेन वाटर लो, उसको बॉईल करो और मुंह खोल दो। आप इंस्टेंट रिलीफ हो जाएगा आपका, इंस्टेंट रिलीफ।
जो दांत का दर्द है ना, बहुत सताता है। तो यदि बहुत ज्यादा वायु का दर्द नहीं है तो आप भाप बनाना और मुंह खोल देना। पर जिनका दांत टूटा हुआ है, ब्रेक वाला दांत है, वो लोग इस काम को नहीं करना। टूटा दांत वाला, एक्सीडेंट वगैरह में दांत टूट जाते हैं, आधा रह जाता है, वो प्रिकॉशन रखना है, उनको नहीं लेना। बाकी दांत के दर्द तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो ये साइनस चेक करें। बच्चों को अक्सर दिक्कत रहती है, तो इसको जरूर कराएं। ठीक है, आगे बढ़े। आंखों का प्रक्षालन अभी बताया। मिट्टी का पैक आंखों में बहुत काम करता है। ठीक है, अब मिट्टी की जब आगे चर्चा होगी तो मिट्टी के बारे में अपन बताएंगे, लेने करना कहां से क्या लेना है। तो अभी खाली पैक तक समझ लीजिए। बहुत सारे टॉक्सिन्स को ये मिट्टी, इससे ज्यादा कोई एब्जॉर्बर नहीं है। केमिकल्स का जखीरा है, रेडिएट है, रेडिएशन पावर है इसमें। मिट्टी के बहुत सारे गुण हैं, इसे कितनी व्याख्या करो कम है। जितना पढ़ोगे मिट्टी के बारे में उतनी गहराई मिलती है। तो मिट्टी लगाने में कभी ना डरें, बिल्कुल वो बता देते हैं, वो भी आगे चलेंगे। प्रश्न नोट कर लेना। जल नीति की बात हो गई है, इसमें हमने लिख भी रखा है, लेफ्ट राइट फ्रंट भस्त्रिका एवं शशांक आसन अवश्य करें। लिखा हुआ है ना, अवश्य करें, जोड़ देकर लिखा है, नहीं तो इसके नुकसान होंगे। और जो कर सकते हैं, थोड़ी यदि यात्रा आगे बढ़ाएं, जैसे हम जो जल नीति करते हैं, हम एडवांस तरीके से करते हैं। रोज हम अपनी नाक से जल पीते हैं, 250 ml रोज पी लेते हैं हम। तो ये सब एडवांस चीजें हैं। तो हम तो जब नहाते हैं तो डेली 3 चुल्लू पानी अपनी नाक से रोज पीते हैं। तो वो काम भी एक जल नीति का है। हाँ, कांच का गिलास लाएंगे तो हम पी लेंगे, तो आपको दिखेगा पानी जा रहा है, नाक से पी लेंगे। नहीं, आप तो अभी नहीं कर पाओगे, वो कहीं कहीं ऊपर चढ़ता है तो फिर यहाँ दर्द हो जाता है, वो यहाँ आ जाता तो यहाँ दर्द हो जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस प्राणायाम के बाद हो जाता है आराम से, है। हाँ, आ रहे ना, रबर नीति। रबर नीति आपके साइनस पॉइंट की मालिश है, इससे आपके नर्वस सिस्टम पर भी इफेक्ट आता है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। सूत नीति आजकल हम लोगों ने बंद कर दी है, क्योंकि उससे क्या है, ब्लीडिंग हो जाता है। सूत नीति अंदर इंसर्ट करने में दिक्कत करती है, और पहले रबर का आविष्कार नहीं था, रबर का आविष्कार बाद में हुआ। तो रबर नीति बहुत सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। ये अनसेफ तब बनती है यदि आप इसको अंदर डाल रहे हैं और आपके हाथ में नहीं आ रही, इसका भी ध्यान रखना। यदि वो अंदर जा रही है और हाथ में नहीं आ रही, ये आपके हाथ में चली जाएगी। बताया ना आपने। यदि आपने नाक से दूसरे से आप उसको मुंह में नहीं पकड़ पा रहे हो और वो जाए जा रही है अंदर, तो फिर चिंता का विषय, फिर वो गलत जगह प्रवेश कर रही है, अलर्ट हो जाइए, वापस खींच लीजिए उसको। नहीं तो थोड़ी सी देर में, चूंकि अंदर म्यूकस है और आपके हाथ से छूटी नहीं कि वो अंदर गई नहीं, फिर तो इस सावधानी को रखें। वो आपने डाली है तो मुंह में इसको पकड़ने का प्रयत्न आपको करना है। और पता लगा बहुत अंदर चलेगी और आपके हाथ में तो आई नहीं रही, आप सोच रहे जा रही किसी गड्ढे में से बाहर आई, गड्ढे में नहीं जा रही, वो आपके इसोफेगस से आपके तुरंत स्टोमक में चली जाएगी, स्लिप हो जाएगी। फिर अगला अभी दिक्कत का विषय बन जाएगा कुंजल। ये ज्यादा नहीं करना, ये वही लोग करना जिनको पित्त की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम प्रकृति के विपरीत चलते हैं। इसमें एनीमा में विपरीत नहीं चल रहे हैं, एनीमा में तो जैसे प्रकृति चल रही है वैसे चल रहे हैं, क्योंकि उस गुदा द्वार का काम तो मल को निकालना ही है, पर मुख का काम तो लेना है। हम उस प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स प्रोसेस ज्यादा नहीं करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। उसमें हमारी पूरे पाचन तंत्र की गति उल्टी हो जाती है। जो चल रही है ना, हर पंप आगे धकेल रहा है भोजन को, हम उसको उल्टा कर रहे हैं। तो ये जब कभी आप रोज करने लगे, दूसरे तीसरे दिन करने लगे, मुश्किल से यदि आपको प्रॉब्लम है तो हफ्ते में एक बार, नहीं तो 15 दिन में एक बार प्रॉब्लम, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। कभी आपको पित्त बन जाए, ठीक है ना, अपच हो जाए,
ऐसा है कि कोई देखो कब क्या होता है, जब आपका कंपाउंड ऐसा बन जाता है स्टोमक में जिसके ऊपर आपका बाइल जूस काम नहीं कर रहा। समझ रहे हैं इस बात को? जब आप ये कॉकटेल भोजन करते हैं तो कोई ना कोई बॉन्ड हमारा ऐसा बन जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं। जैसे केमिकल जूस रिलीज होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मैक्सिमम बॉन्ड होते हैं, जैसे वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं एक नया बॉन्ड डेवलप हो जाता है जो पॉइजन होता है एक तरीके से। हमारा पाचन तंत्र बहुत एक्टिव है, उसको नहीं लेना चाहता, तब हमें वोमिटिंग होती है। वो उसको पचाना नहीं चाहता, तब वो अपने आप बाहर निकालता है। कुंजल भी वही क्रिया है, हम उस गंदगी को बाहर निकालते हैं, एक्सेस पित्त को निकालते हैं। जिनको सर दर्द रहता है या जिनको बहुत ज्यादा खट्टी डकारें आती हैं, जिनको एसिडिटी ज्यादा रहती है, वो कुंजल का उपयोग करिए। कुंजल के साथ में वो जीरे का उपयोग करें। एसिडिटी को दबाता है जीरा, जो ये आपके घर में जो छौंकते हो आप, ताजा जीरा आप 1 चम्मच आधा चम्मच ले सकते तो आपकी एसिडिटी तुरंत कंट्रोल होती। सौंफ, ये भी जीरे के अंतर्गत ही आता है, उसी प्रकार की ये स्पीसीज है। सौंफ का प्रयोग भी कर सकते हैं आप, ये भी आपकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती है। आपका नींबू, सिट्रस पूरा ग्रुप, संतरे का जूस पीजिए, मौसम्बी का पीजिए। किसी को नींबू से दिक्कत ज्यादा, क्योंकि नींबू इन सब में हाई पावर है, उसमें ज्यादा साइट्रिक एसिड होता है, क्योंकि उसमें स्वीटनेस नहीं होती है, कार्बोहाइड्रेट का अंश नहीं होता है, टोटली साइट्रिक एसिड है वो नींबू जो है। बाकी संतरा, मौसम्बी, किन्नू, माल्टा, संतरा, ये सब इसी एक ग्रुप, एक ही फैमिली के लोग हैं, तो ये आपको उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। चलिए आगे। पर ये कुंजल काम बहुत करता है। जिनको पित्त है ना, हम लोगों ने बहुत से पेशेंट का देखा, पीला पीला पानी निकालता है। जिनको बार बार बुखार आता है या जिनको सरदर्द बहुत रहता है, उसी पित्त के कारण रहता है, उन लोगों के लिए हफ्ते में 1 आध बार कर लिया। इसके बाद सब आसन बहुत रिलैक्स से करो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जब नॉर्मल है तो क्यों करो भैया, हम कभी नहीं करते। कभी कभी हमको दिक्कत होती है, जैसे अपच हो गया, कुछ हो गया, तब कर लिया। नहीं, अपच मुझे तो नहीं होता है, वही होता, भोजन ही ऐसा नहीं है ना। देखो सच्ची बात बता रहे हैं आपको। और कभी होता है तो ये एनिमा तैयार है, इसको लेने में हम कभी हिचक नहीं करते। रात को 10 बजे भी इसको लगता है कि भाई ऐसी दिक्कत कुछ हो रही है, एबनॉर्मलिटी फील कर रहे, बिल्कुल इस मन से बता रहे हैं। रात को 10 बजे भी जाते हैं और एनिमा तुरंत लेते हैं, रिलैक्स, और देर तक लेते हैं ठंडे पानी का, और आनंद के साथ में तुरंत बॉडी रिलैक्स हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बड़ी आंत, अभी इस पर अनुसंधान भी चल रहा है, बहुत सारे पॉइंट हमारे बॉडी से उससे कोरिलेट है। चलो विषय डाइवर्ट हो जाएगा, एनीमा की बात हो चुकी है। हिप बात बहुत ही हमारी बहुत ढेरों बीमारियों में काम करता है, कोल्ड हिप बात। अब आप इस आकृति को मत देखो, ये तो परफेक्ट आकृति है। आप गोल वाला प्लास्टिक का टब कई कंपनी बना रही है, शक्तिमान बना रही है ना, जो हाथी वाला एडवर्टाइजमेंट करते हैं। गोल टब ले लीजिए, इसमें क्या है कि आपकी बैकबोन आराम से रिलैक्स हो जाती है, उसमें खड़ी रहेगी। प्रॉब्लम इतनी है। थ्योरी क्या है, आपने कभी भैंस को तैरते हुए देखा? आधा शरीर बाहर, आधा अंदर, बस थ्योरी यही है। उस पोर्शन को आप डिप करते हैं, वहां का टेम्परेचर डाउन करते हैं, वहां की मांसपेशियों को श्रिंकेज करते हैं आप, और पानी की एंट्री करते हैं। ये हमारे छेद हैं त्वचा के, तो पूरी त्वचा में वो हमारा जो पोर्शन डिप करेगा, इसके प्रिकॉशंस ये हैं कि पहले बॉडी को वार्म अप करना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए, इसके बाद हिब्बत करना चाहिए, और पूरी स्किन के ऊपर कहीं भी पानी नहीं गिरना चाहिए। इसलिए हम पैरों के नीचे भी लकड़ी का पटिया लगवाते हैं। इसके बाद हिब्बत करें, 5 मिनट 7 मिनट धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट। बहनों के गुप्त रोग, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पुरानी कब्ज, कितनी पुरानी कब्ज हो, अपने आप आते मल फेंकना शुरू कर देती हैं अपने आप।
आप बिना एनिमा लिए नेस्टली जब 2-4 बार करेंगे तो आपकी आंतें अपने आप मल फेंकेंगी। ये इतना रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इससे कोई रामबाण चीज नहीं है। उसमें भी कोल्ड एक बात, ठंडा कटी स्नान, ठीक है। खाली वो अगला लेने के बाद पूछिए, उसके बाद फिर बॉडी को वार्म अप करिए, तब इसका इफेक्ट आएगा आपको। प्री वार्म अप ट्रीटमेंट लीजिए, आफ्टर वार्म अप, ये इसका प्रिकॉशन है, इसका ध्यान दें। गरम ये देखो, जब अब जैसे किडनी का स्टोन निकालना है, क्योंकि हमारे जब हम इसको इस पोर्शन को डिप करते हैं तो हमारी किडनी भी डिप होती है, तो फिर हम इसको अल्टरनेट भी करते हैं। अल्टरनेट एक प्रोसेस है 3:1 का, 3 टाइम्स वो ट्रीटमेंट है, इसलिए उसको हम कराते नहीं है। 3 मान लीजिए 3 मिनट का कोई ट्रीटमेंट डिजाइन किया हमने, 3 मिनट गर्म कराएंगे, 1 मिनट ठंडा कराएंगे, फिर 3 मिनट गर्म कराएंगे, फिर 1 मिनट ठंडा कराएंगे, फिर 3 मिनट गर्म कराएंगे, फिर 1 मिनट ठंडा कराएंगे, तब जाकर उसमें मांसपेशी फैलेगी, सिकुड़ेगी, फैलेगी, सिकुड़ेगी, फैलेगी, सिकुड़ेगी। अब ये जब चीज बनेगी तो कहीं ना कहीं वो टॉक्सिन्स को हर बार बाहर करेगी। तो ये उसमें ये सब चीजें फिर आपको एक लंबे ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। हम लोग वो चीजें लिखते हैं जो आप सरल हैं और ज्यादा लाभदायक है, फिर एक लंबी यात्रा नेचुरोपैथी में लेनी पड़ती है। गरम कभी कभी ले सकते हैं, ओनली गरम। जिनको बैकबोन का पेन है वो कभी ठंडा ही बात न करें, फिर वो बढ़ेगा। बैकबोन का, लंबर जोन का यदि पेन है, कोई भी बात आपको बढ़ा देगा, उनको गर्म ले लेना चाहिए, ठीक है। और गर्म के बाद ठंडा करना जरूरी। गर्म ट्रीटमेंट की प्रिकॉशन, जब भी ट्रीटमेंट गर्म लें, सिर पर ठंडी पट्टी रखना है, पानी आपको पहले पीना है, ये ध्यान रखें। ठंडा एक बार जब करेंगे तो नाभि के नीचे आपको हाफ मून, अर्धचंद्राकार मूवमेंट करना है। तो यहां पर हमारे सारे पाचन तंत्र के अंग हैं, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, उन सब के अंदर आप रक्त संचार कर रहे हैं, आपके स्टोमेटा को एक्टिवेट कर रहे हैं, और वो पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा पानी ले लेंगे वो। तो कब्ज के लिए रामबाण है, डायबिटीज के लिए लाभदायक है, इन सब में काम करता। बहनों के लिए जितने भी आपके रोग होते हैं उसमें एक ठंडा एक बात बहुत लाभकारी है, 100%। अब इसमें एक बात, यदि किनको पेशाब नहीं आ रहा है वो ठंडा नहीं लेंगे। खोलने के लिए गर्म, रोकने के लिए ठंडा। खोलना है कोई चीज तो गर्म लीजिए, पेशाब रुका हुआ है तो गर्म ही बात, और आपका उसको ही बात लेना है। और यदि बहुत ज्यादा हो रहा है तो तुरंत कोल्ड, वो आपको रोक देगा। के बारे में क्या है? आगे आ रहा है स्पाइनल बात, इसमें भी यही है, जिनको स्पाइन का पेन है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है, स्पाइनल बात हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करता है। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम अलग है और स्पाइन का पेन अलग है। स्पाइन का पेन वर्टिब्रे की प्रॉब्लम है और नर्वस सिस्टम आपका उन नसों की प्रॉब्लम है जो वर्टिब्रे से निकलती हैं, और एक एक नर्व हमारे अलग अलग ऑर्गन को कंट्रोल करती है, हमारे ब्रेन के मैसेज को पास आउट करती हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए स्पाइनल बात है, न कि स्पाइन के पेन को ठीक करने के लिए। स्पाइन यदि पेन है आपको, फिर कभी ठंडा नहीं लेना, फिर गर्म में जाना, समझ गए। उसमें भी कभी ठंडा लेना ही नहीं तो वो आपके पेन को बढ़ा देता है और फिर वो दिक्कत में आ जाते हैं आप। तो ये हम करवाते नहीं है स्पाइनल बात जो है, क्योंकि ये आकृति मिलती नहीं है कहीं, इस प्रकार की आकृति स्पाइनल बात की मिलती नहीं है। तो इसका एक दूसरा तरीका ये है कि आप जो है गरम ठंडा अभी बताएंगे, गरम ठंडे का दो आप छोटी बाल्टी ले लीजिए या 2 तगारी ले लीजिए। मैक्सिमम गरम जो आप सहन कर सकते हैं और मैक्सिमम ठंडा जो आप सहन कर सकते हैं, 2 पानी रखिए,
इसमें दूसरा आदमी काम करेगा। अब पास में और तेज वाला पानी बना के रखिए, तेज वाला। तो जब आप शुरू करेंगे सेम टाइम, मान लीजिए 3 मिनट का बना रहे हैं तो 3 मिनट पट्टी को ठंडे में गर्म में डालिए और अपने बैकबोन पर बीच में 4 इंच की पट्टी बना के लगा दीजिए। 3 मिनट के लिए रखिए, फिर वापस से उस गर्म पट्टी को उसमें डाल दीजिए। फिर ठंडे पानी से ठंडी पट्टी निकालिए, फिर उसको निचोड़िए, फिर अपनी बैकबोन पर लगा दीजिए। तो जो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है फिर उसको वापस डाल दीजिए। अब क्या होगा कि जो ठंडी पट्टी है वो तो गर्म होती है और गर्म पट्टी ठंडी होती है, तो टेम्परेचर का मामला गर्म वाले का तो डाउन होता है और जो ठंडा है वो गर्म होता है। तो वो मेंटेन करेंगे तब ये ट्रीटमेंट लाभ देता है। ये आगे क्या उसमें लिखा हुआ आपने, गर्म ठंडा सेक। इसकी जो ज्यादा लाभ लेने के लिए इसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। जैसे उन्होंने भी बताया ना, एक टेम्परेचर लगा के 40 वाला रखना है। ये इसमें ये फिक्सेशन होता है कि जो टेम्परेचर आप लेके चले हो वही टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। तो थर्मामीटर भी आता है, नहीं तो हाथ से भी चेक कर सकते हो। और उस मेंटेन कैसे करना है, तेज गर्म पानी 1 मग्गा निकाल दो, तेज वाला डाल दो, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। ऐसे ही तेज ठंडा उसमें से निकाल दो पानी और ठंडा वाला उसमें वापस से डाल दो, तब ये होता। चलिए आगे बढ़े। अब ये बारीक बारीक जो ट्रीटमेंट है ना, इसमें 3 ट्रीटमेंट मिले हुए हैं। गर्म ठंडा सेक मिला हुआ है, फिर मिट्टी का लेप मिला हुआ है, उसके बाद में डिटॉक्स पैक मिला हुआ है। तो ये ट्रीटमेंट हम लोग कराते नहीं है, ये कुल मिला के 2 घंटे का कार्यक्रम है। 2 घंटा इसमें आपको देना पड़ता है। तो इसमें आपको ठंडा गर्म से 5-5 मिनट करेंगे तो 30 मिनट का पूरा लगेगा। इसके बाद मिट्टी का लेप करेंगे 30 मिनट। इसके बाद डिटॉक्स पैक लगाएंगे 1 घंटा। तो डिटॉक्स पैक में तो आप काम कर सकते, पर बाकी में रुकना पड़ेगा। तो जिनको सीवियर प्रॉब्लम है वो जरूर करें। बैकबोन के लिए है, घुटने के लिए है, लीवर के लिए है, पैल्विक रीजन बहनों के लिए, नाभि से नीचे वाला, मूत्र इंद्रिय से ऊपर जो पेट का फूला हुआ हिस्सा है। तो ये जो बहनों के जो रोग होते हैं, गर्भ नहीं ठहरता है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम में दर्द होता है, एबनॉर्मलिटी है, कम ज्यादा होता है, साइकिल प्रॉपर नहीं, इस ट्रीटमेंट को लेने से ये चीजें आपकी हट जाएंगी रेगुलर लेने से। अब इसको रोज नहीं लेना है, हफ्ते में 1-2-3 बार, 1-2-3 बार मैक्सिमम। हमने जो आपको डिजाइन किया है, लिखा है ना आपके उस पे, उसमें ने वो साप्ताहिक क्रम में लिखा है। अपना चार्ट खोल के रखें, 1-2, 1-2, किसी को 2-3, किसी को 2-3, ये साप्ताहिक क्रम है। नेक्स्ट किडनी का, किडनी आपके हिप के ऊपर रहती है जो लोकेशन है, तो किडनी के जिनको प्रॉब्लम है ये वहां पर लेंगे। किडनी का पैक ये थोड़ा टिपिकल है, इसमें आगे और पीछे लगाना पड़ता है। गर्म पानी की थैली पीछे रीढ़ के मध्य में हिप तक रखें, ठंडे पानी की थैली पेट पर रखें। फिर इसको आप जो आपकी जो पट्टी है ना उससे बांध लें। तो ये किडनी का पैक होता है। तो जिनका क्रिएटिनिन बहुत बढ़ा हुआ है, जिनको स्टोन की प्रॉब्लम है, तो जब इसको लेते हैं तो निकलती चली जाती है। इसको पट्टी से बांधना पड़ता है, आगे ठंडा पीछे गर्म, पीछे हमने वहां पर फैलाया है और आगे से सिकोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पैक लगता है। तो ये बारीक बारीक अक्षरों में ये हम कराते नहीं है। अब ये साइटिका के लिए है, संपूर्ण पैर पर हैंड रोलर से एक्यूप्रेशर की मालिश और जंघा से लेकर पैर की उंगलियों तक डिटॉक्स पैक 1 घंटे के लिए। तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम, इसको पहले आप हैंड रोलर से खूब इसकी मसाज, एक्यूप्रेशर मसाज हम लोग उसको इस तरह बोलते हैं, एक्यूप्रेशर मसाज दीजिए और उसके बाद डिटॉक्स पैक उसको लगा दीजिए। तो जो आपने रक्त संचार किया है तो वो पट्टी जो है जाकर कहीं न कहीं खींच कर उस नर्व के अंदर जो गंदगी आ रही है उसको एक खींच लेती है। और बाकी तो फिर वो योगासन की बात करेंगे तब बताएंगे। चलिए आगे, हॉट फुट बाथ ये जोरदार काम करता है। गर्म पैर स्नान, अब जिनको डायबिटीज है जरूर लें, बीपी वाले को कम लेना है। सडन, आज का प्रयोग हमने इसलिए आपको एक उदाहरण देकर पहले ही समझा दिया
कि 100 आज ही उनको बढ़ी हुई थी और एक ही खाली हॉट फुट बात में थोड़ी देर के लिए 100 गिर गई। तो ये इतना चमत्कारिक ट्रीटमेंट है। जिसको नींद नहीं आती, अनिद्रा की प्रॉब्लम, खाली हॉट फुट बात और दोनों पैरों का डिटॉक्स पैक, इसको लगाएंगे आप, कितनी दिक्कत नींद की हो, आपकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। बहुत नींद आती है। हाँ वैसे है हमारे पास हमारे छोटे भाई। आगे बात सर चलिए, क्या कह रहे हैं? सर जितना अब लेने का मेजरमेंट इसका, जिसको बीपी है वो उसी स्थिति में नहीं जाएगा। एक मिनट जरा, जब हॉट फुट बात ले रहे हैं तो इसका मेजरमेंट ये है कि आपकी नासिका के ऊपर पसीने की ड्रॉप आ जाए, नाक के ऊपर, चूंकि ऊपर तो पानी की पट्टी रखते हैं आप, पानी डालते, फोरहेड का टेम्परेचर डाउन रहता है, पूरे चेहरे पर स्वेटिंग एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का स्वेटिंग डिजॉल्व होता रहता है, टेम्परेचर भी डाउन है आपका, क्योंकि ठंडी पट्टी रखी है। तो उसकी पहचान फिर नाक है, कि नाक पर जो है स्वेटिंग हो जाए तो समझ लो कि वो ट्रीटमेंट पूरा हो गया। पर वहां तक जिनको हाई बीपी रहता है, यदि वहां तक जाना ही है तो उनको छाती के ऊपर ठंडी पट्टी रखना है। जिनको हाई बीपी वाले यदि थोड़ा लंबा हॉट फुट बात ले रहे हैं तो छाती के ऊपर ठंडी पट्टी रखो आप। चलिए, ये डायबिटीज वाले जरूर लें, निद्रा वाले जरूर लें, ठीक है। और भी बहुत सारी दिक्कत है, उसमें ये हॉट फुट बात गर्म, ये उससे लिया जाता है। ये सर थोड़ा बढ़ा रहता है, नींद नहीं आती। हाँ ले सकते ना, कम देर लेना ना, और लेना है तो छाती पर ठंडी पट्टी लगा कर लेना है। अच्छा, जिनको बीपी बढ़ा हुआ है, हाँ क्या कह रहे हैं? लो बीपी प्रॉब्लम नहीं हो, कमजोरी है, वीकनेस आपके, वो शहद का सेवन, अल्सर की प्रॉब्लम रहती है जिनको, अल्सर और लो बीपी, वो शहद का उपयोग ठंडे पानी के साथ में कम से कम महीने में 1 किलो तो कम से कम उपयोग करें। 2 किलो तक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यदि डायबिटीज नहीं है तो, ठीक है। शहद ठंडे पानी में बिना नींबू के लिया करें, तो ये आपकी वीकनेस, आपके हार्ट की, आपके पाचन तंत्र की, आपकी एनर्जी की, ये इससे आपकी चली जाएगी। और अल्सर का कितना भी भयंकर रोग है, बड़े बड़े ऑपरेशन लिख दिए जाते हैं, आपकी इंडोस्कोपी होती है, कोलोनोस्कोपी होती है, अल्सर पकड़ में नहीं आता है, खाली शहद से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। हैं? कभी भी शहद कभी भी डाल के सिप करके पीना है, गड़गड़ तरीके से नहीं पीना है, हो सके तो चम्मच से पियो। जब इस चीज को करते हो तो उस पानी को गड़गड़ करके नहीं पीना है, लार जाना चाहिए, क्योंकि उस शहद में भी एक विशेषता है, उसमें भी मधुमक्खी का लार मिला हुआ है। सीधा सीधा समझना, शहद को हार्मोनल प्रॉपर्टी है वो, मधुमक्खी का लार उसमें मिला हुआ रहता है, अपना लार भी उसमें मिलाइए तो इजीली डाइजेस्ट होता है, तुरंत खून बन जाता है उसका। चलिए, हाँ लेना चाहिए। आन बात हम लोग कराते नहीं है, स्टीम बात, आन बात जिनको हाथों का कंपन वगैरह रहता है वो लोग करें, गर्म पानी करें, अपने हाथों को उसमें डाल के रखें। आन बात ये सब गर्म काम करते हैं। जिनको हाथ का कंपन रहता, हाथों की कलाई के दर्द रहते, उनके लिए बहुत ज्यादा रामबाण चीज है। जिनको पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम, ये आन बात है। जब भी गर्म लेना है तो ये सिद्धांत लागू होता ही होता है, ये इसका बेसिक सिद्धांत है। जब भी कोई गर्म ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं जिसमें गर्मी पैदा हो रही है, सिर पर ठंडी पट्टी, ठंडा पानी, यदि पसीना जल्दी लाना है तो गर्म पानी। चलिए, स्टीम बात। अब ये स्टीम बात इस प्रकार की आकृति तो नहीं बना सकते, पर अपने कुकर के ऊपर नली लगा लो, सीटी खोल लो, प्लास्टिक की नली लगा लो, कुकर में पानी डालो, भाप बनाओ और कुर्सी पर बैठ जाओ। ऐसी कुर्सी पर बैठ जाओ और कंबल ओढ़ लो,
तो ये स्टीम बाथ भी आप बना सकते हैं अपने यहाँ पर। सिर पर ठंडी पट्टी रख लो, ये जितने भी आपके चमड़ी के छेद है ये सब खुल जाते हैं, पूरी बॉडी आपकी खुल जाती है। स्टीम बाथ आपने लिया, कैसा लगा बताएं जरा। ये मोटापा, ठीक है, जॉइंट पेन, इन सब में बहुत बेहतरीन काम करता है। वजन को गिराता है, रक्त को भी शुद्ध करता है, क्योंकि अप एंड डाउन रक्त का मूवमेंट होता है। चमड़ा फैलता है तो रक्त का मूवमेंट बाहर होता है। जब नहाते हो चमड़ा सिकुड़ता है, रक्त अंदर चल जाता है, शुद्ध भी होता है। विदाउट चैम्बर, कंबल से विदाउट चैम्बर है, वो अभी आ रहे हैं वहां पे। ये स्टीम बात है, कंबल का नहीं बताया बहन जी अभी। हाँ अभी नहीं बताया, अब आ रहे हैं उस पर। नहीं अभी एक मिनट बैठे, बताता हूं मैं। स्टीम बात तो नॉर्मल वाटर, और यदि कोई जॉइंट पेन के लिए डालना चाहता है तो इसमें निर्गुंडी डाल दे। 1 लीटर में 50 ग्राम तक भी डाल सकते हैं। निर्गुंडी का पाउडर मिलता है। जिनको जॉइंट पूरे आपकी कोहनी में, कलाई में, कंधे में, घुटने में सब दूर दर्द रहता है तो आप निर्गुंडी इसमें डाल सकते हैं और उनको लाभ मिलेगा इससे। 1 लीटर में 50 ग्राम मैक्सिमम, 20 से लेकर 50 ग्राम तक की मात्रा आप इसमें डाल सकते हैं। अगला है सन बाथ। खुला एक तो तरीका सन बाथ अर्ली मॉर्निंग में, सन बाथ और सन गेजिंग। सन गेजिंग जिनको आंखों की प्रॉब्लम है, जब सनराइज होता है तब खुली आंखों से आप भगवान सूर्य के दर्शन करें तो ये आपकी आंखों के रोग ठीक होते हैं। सन बाथ वो भी उसी समय करें, मालिश लें और जब भगवान सूर्य निकलते हैं उस समय कम कपड़ों में या अंडर गारमेंट में आप सेफ साइड में आप सन बाथ लीजिए। खासकर कैंसर पेशेंट को बहुत लाभ मिलता, पैरालिटिक पेशेंट को बहुत लाभ मिलता, चमड़ी के रोग वालों को बहुत लाभ मिलता। सरसों के तेल की मालिश और सन बाथ करिए आप। जो खुला प्लास्टिक की थैली वाला आपको करवा दिया, ये आप कभी भी कर सकते हैं, पर सन बाथ यदि सीधा लेना है तो वो सुबह का खुली चमड़ी पर जब आप अपने किरणों को डालना चाहते हैं और थोड़ी तेज ना हो, पसीना आए, नियम वही है, इसमें सिर पे ठंडी पट्टी की जरूरत नहीं है। पसीना आए तो या तो नहा लीजिए या टॉवेल को गीला करके अपने शरीर को पोंछ दीजिए, उसमें इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ता बॉडी का। पर स्टीम बाथ जितने भी और हॉट बाथ हैं उसमें नहाना जरूरी है, ये ध्यान रखें आप, वो इसलिए सुबह लेना चाहिए। सन बाथ के पॉलिथिन पैक सन बाथ ये करा लिया। स्विच बाथ मेहन स्नान, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये रोज भी करना चाहिए। पहली बात, अपने गंदगी फेंकने वाली इंद्रियों को, ये आपकी दोनों इंद्रियां गर्म रहती हैं। जो इंद्री गर्म रहती है नेचुरोपैथी रिवर्स करने का बोलती है, उसको ठंडा करो। तो एक तो जब आप फ्रेश होते हो सुबह तो अपने गुदा द्वार को बहुत धोया करो, पानी कम नहीं लेना, सफाई नहीं, हमारा उद्देश्य सफा नहीं है, हमारा उद्देश्य उस पानी का जो उसके अंदर जो पावर है वो आपकी गुदा द्वार की जो मांसपेशियां उसको मिलना चाहिए। जब आप बार बार धोएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आपको फिर मोशन होगा। ये प्रयोग कर लीजिएगा। जब आप जिनको पूरा फ्रेश नहीं हुए तो देर तक आप पानी से धोइए गुदा द्वार को, जब आप देखेंगे तो थोड़ी देर में आपको मोशन फिर हो जाएगा, जो जमा है वो निकल जाएगा। इसलिए प्रतिदिन अधिक पानी से, हमारे कई योगियों ने लिखा है कि 5 लीटर पानी से गुदा द्वार को धोना चाहिए। अब इतना नहीं हो तो 2-3 लीटर तो लगाओ, 1-1.5 लीटर तो लगाओ। धोना नहीं है, धोना हमारा उद्देश्य हो तो थोड़े से साफ हो जाएगा। अंग्रेज तो पूछ के काम चला लेते, वहां सफाई वाला उद्देश्य नहीं है हमारा।
अच्छा करते नहीं करते, इसमें को हमने गलत बोला क्या? और कपड़े पहन लेते आप, ये सत्य बात है बहन जी, वो तो करते ही है सर। आपका बच्चा उस गंदगी में नहीं रहता जो बहन गोद में खिलाती है और बंधा रहता है, क्या बोलते हैं, ड्राइपर जो है। अब बताओ उसमें मल तो लेके चल रही है और बच्चा उस मल में ही है, समझे ना? अब उसको क्या प्रॉब्लम नहीं होगी? ढेरों बीमारियां आने वाले समय उस बच्चे को होंगी। जो डायपर, ये जो चीजें बनती तो हैं पर उसके बाद में इफेक्ट आते हैं। अब उसका वो तंत्र जो गंदगी फेंकने वाला है, जो निकाल चुका शरीर, उसी में पड़ा है। डायपर पाइपर ये वो, ये लगा के चलो, वो लगा के चलो, काय को चलना बता रहे भाई 100%। तो आपका गुदाद्वार चल रही थी महन स्नान की बात, उसी समय आप जब आप फ्रेश हो जाते हैं प्रतिदिन, चूंकि ये दोनों इंद्रियां गंदगी फेंकती हैं। अच्छा ये बताओ, जिस पाइप से गंदगी निकल रही है, क्या उस पाइप का पानी पी सकते हैं? वो भी तो गंदा होगा ना। तो ऐसे ही गुदा द्वार है, ऐसे आपका मूत्र द्वार है। दोनों बॉडी की मैक्सिमम गंदगी को फेंकते हैं। तो जब ये गंदगी फेंकते हैं तो ये खुद भी गंदे होते हैं। तो भाई लोग भी और बहनें भी, दोनों द्वारों को मैक्सिमम पानी से धोएं। भाई लोगों के लिए भी, एक पेशेंट था, उसको मूत्र इंद्री का कैंसर हो गया, हमें बुलाया घर पे। हमने, चूंकि मेडिकल की बात है, कोई शर्म की बात नहीं, हमने पहला क्वेश्चन उनसे किया, हमने क्या आपने अपनी मूत्र इंद्री की खाल को हटाकर कभी धोया? तो उसने कहा साहब नहीं धोया। पूरा मूत्र इंद्री उसकी कैंसर से खत्म हो गई। तो बच्चों को सिखाएं, चमड़ी ऊपर, माताएं बहनें छोटे से बच्चे की चमड़ी को ऊपर करें, उसकी मूत्र इंद्री पर पानी डालें, अच्छे से साफ करें उसको। ये माताएं बहनें नहीं करती हैं, चमड़ी से वो इंद्री ढकी रहती है बच्चे की, उसको खोलें और अच्छे से साफ करें। उसको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम भी कभी नहीं होगी, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा, भाइयों को भी। तो उसी समय आप इस प्रोसेस को कर लें। यही आपका महन स्नान है। जब इसको हम धार बांध कर डालते हैं, तो जो आपका एनिमा पॉट है, तो इसको जो है बहनें भी और भाई भी पानी भर लेते हैं और धार बांधकर गिराते रहते हैं। तो ये इसका एडवांस प्रोसेस है। बाकी उसको टच करते हैं, हम लोगों ने तो धार वाली बात सीधी करते हैं। तो इसको आप, ये आपका मानसिक रोगों में खूब काम करता है। भाई भी धार डालें और बहनें भी अपने मूत्र उस पर, जो एक टोटी इसमें है, उससे आप बहनें गोल करके ढाल डालती हैं, भाई लोग एक स्थिर ढाल डालते हैं। उनका जो मूत्र द्वार है उसमें इस तरह डालना है उनको, वो इसमें एक सिस्टम दिया हुआ है। चलिए, तो ये बहुत लाभकारी है, ये करना चाहिए। देखो ये नली लगी हुई है, इसमें कैथेटर लगाने की जरूरत नहीं है, इससे लेना है। इसमें आगे से धार गिरेगी, मोटी खोला, ज्यादा खोल लेना, तो इसको लगा के ये बैठ जाना, सीधे पानी नीचे गिरने देना। कहीं लैट्रिन तो आपके नहीं, जो बाथरूम होता है उसमें कर लोगे आप, इसको बाथरूम में करना, देर तक गिराना, सेंसेशन नहीं आना चाहिए, है ना? स्टिमुलेशन, इस तरह का स्टिमुलेशन वाला सेंसेशन ना हो जाए आपका। तो ये करना। स्विच बार बहुत लाभदायक है, ये भी नींद में काम करता, मेमोरी लॉस में काम करता, जिनको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है। अच्छा, सिर के जितने भी माइग्रेन है, आपका डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इस सब में काम करता है। जिसको बार बार आत्महत्या करने का मन करता है, ये बड़ी दिक्कत है, एडवांस स्टेज है नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम की, है ना? घबराता, बेचैनी होती, इसको लेना चाहिए। और सुबह ही कर लो ना, सिंपल वे में, लैट्रिन के अंदर ही कर लो रोज, मैक्सिमम पानी से इस पर डाल लीजिए खूब जो है। चलिए, लोकल स्टीम, इसकी कहीं व्यवस्था हो जाए तो वही कुकर वाली लेकर
और इसमें जरूर निर्गुंडी डालिए या अजवाइन डालिए, ठीक है ना। ये जो लोकल स्टीम करते हो आप, ये ज्वाइंट बन के लिए करते हैं आप, घुटने के, कलाई के, है ना, बैकबोन के। तो इसमें आप पानी में या तो अजवाइन या निर्गुंडी का पाउडर ये डाल लीजिए, और जो स्टीम है उसको बैकबोन पर लीजिए, और जब गर्म करते तो ठंडी पट्टी जरूर लगाइए। घुटने पर लीजिए, ठंडी पट्टी लगाइए, जहां भी आपके टखने पर लीजिए, ठंडी पट्टी लगाइए। तो इसका लाभ ज्यादा मिलेगा और आपको दर्द में रिलीफ मिलेगा। ये निर्गुंडी आम बात है, सब जगह मिल जाती है, शांति फार्मेसी में मिलती है ये, और कंपनी भी बनाती है निर्गुंडी, क्योंकि ये वात रोगों की मुख्य दवाई है, पेन की जो है। अब ये सारे पैक हैं, ये सरल ट्रीटमेंट है जिसको आप ले सकते हैं, और इसको सरल को बहुत ताकतवर समझना। ये जो डिटॉक्स पैक है, ये आपकी बॉडी से गंदगी को भयंकर रूप से निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला गले का रोज लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लगाओगे? प्रातःकाल नहा लो, नहाने के बाद में गले पे लगा लो, अपना पूजा पाठ वाला क्रम पूरा कर लो, लगा रहने दो 1 घंटे तक। इसलिए फायदा करता है, वैसे हमारी मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी पर सभी ग्लैंड्स को गवर्न करने वाली जो ग्लैंड है वो थायराइड है। हर ग्लैंड को गवर्निंग ग्लैंड जो है वो थायराइड है। तो इसलिए, और सबसे बड़ी अन्य ग्लैंड, सबसे बड़ी जितनी भी ग्लैंड्स हैं हमारे अंदर डक्टलेस, उन सबसे बड़ी ग्लैंड थायराइड है। यहां पर आप इसको प्रतिदिन लगाओ। थायराइड में तो प्रॉब्लम में दूर मिलेगा, आपके वॉइस में, कफ में, और आपके ब्रेन, सर दर्द में, आपको ये बस्से होते हैं, फुंसी हो गई है, तुरंत आपके टॉक्सिन्स को खींच लेती है। करके देख लेना। आपका फोड़ा है, अभी हमें हो गया था अचानक, ये जब इसकी उबाड़ की बात बाद में करेंगे, इसी से कंट्रोल कर लेते हैं। गले पे लगाए, ऊपर की सब टॉक्सिन बाहर कर देगी। पर डे टॉक्सिन बनते हैं, ये ध्यान रख लेना। 100% लगाना है, 1 घंटा अवधि है। इसी के साथ ये वाला, ये आपका पेट पर। दूसरा इंपॉर्टेंट जो प्लस चक्र है वो 16 है, तो नाभि वाला। अब ये 3 लेवल पे लगता, ऊपर लगाओगे वहां से ऊपर आ जाए। खाली बता देते हैं, वैसे बंधा होता है, इनको बंधा नहीं, खाली हो चुकी है। आप खाली यहाँ आ जाओ, आप बात जान नहीं, इसमें थोड़ा आप इसका अब बहुत सौ को लिखा है हमने UM और L। तो ये आपका अपर लेवल, आधी पसली और लीवर, तो ये लीवर पे काम करता ज्यादा। फिर आपका मिडिल नाभि, फिर आपका आता नीचे लोअर, ये आपके गुप्त रोगों में इसमें काम करता है, या बहनों के लिए काम करता। खाली आपका मूत्र द्वार, भाइयों के प्रोस्टेट में भी काम करता। इसको यहां लगाएं ना, वो प्रोस्टेट पैक अलग है, पर कहीं ना कहीं आपकी यूरेथ्रा वगैरह सब पर प्रभाव डालता। टॉक्सिन्स तो खींचता है ना आपके प्रजनन तंत्र के, क्योंकि लगता ही वहीं पर है, ये खाली मूत्र द्वार बचता है। तो ये अपर लगता, मिडिल लगता, लोअर लगता है। प्रोस्टेट पैक अलग है, वो बताएंगे आपको क्या कहते हैं। हार्निया एक ऐसी बीमारी जिसमें जाली फट जाती है, पर फिर भी लाभ मिलेगा, फिर भी लाभ मिलेगा। अब हर्निया में क्या है कि वो जंघा के जॉइंट वाला नहीं है, नेवल प्लेक्सस वाला है जो फूल जाता है, उसमें तो लाभ देगा। उसमें मिट्टी का पैक लगाएं और इसको लगाएं तो भी काम चलेगा। छाती में लगाने की क्या अभी बताते हैं। तो ये पेट का, गले का हो गया। खाली पेट स्टोमक डिटॉक्स पैक किसी भी कीमत पे कभी कुछ पेट में नहीं होना चाहिए, इसलिए अर्ली मॉर्निंग ही लगाना है। खोलने के 1 घंटे बाद ही कुछ खाना चाहिए, ठीक है। चलिए, चेस्ट,
जिनको भी श्वास दमा अस्थमा इनकी प्रॉब्लम है, उनके लिए गले का और छाती का पैक रामबाण काम करता है। गट्टे के गट्टे आपके जमे हुए कफ के बाहर होना शुरू हो जाते हैं। चमत्कार करता है ये पैक जो है। बोलो, ठंडा पानी निचोड़ के लगाना है, अपने आप गर्म होता है ये। पहले ठंडा होगा, जब आप लगाओगे तब ठंडा, थोड़ी देर बाद गर्म खूब, उसके बाद फिर ठंडा। इसका काम पूरा हो जाता है। जब ये गर्म होता है तो ये टॉक्सिन्स को मेल्ट कर लेता है, ठंडा होकर एब्जॉर्ब कर लेता है, तब खोल देना चाहिए। बोलो, है छाती का, पेट का सुबह, छाती का दिन में, हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम दोनों में। गले पेट का सुबह, गला जोड़े तो ठीक बात, नहीं तो छाती, गला छाती दिन में लगा लें। इस तरीके से एक पट्टी का उपयोग आप दोनों पट्टियों से काम चला सकते हैं। कफी के लिए तो बता रहे, ढेरों कफ सब में काम करता। लंग्स की एनी प्रॉब्लम, लंबा समय लगेगा पर उसको एक खा जाता। ये डिटॉक्स पैक जो है चेस्ट वाला, प्रयोग करके देख लेना। कॉन्स्टिपेशन, जिनको लंबी कब्ज है, प्रत्येक दिन लगाइए डिटॉक्स पैक। लीवर, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, रोज लगाइए, लीवर कवर होना चाहिए। और लीवर का जूस ज्यादा बनेगा, भोजन का पाचन अच्छा होगा, कब आपको एनीमा की जरूरत भी नहीं होगी, हिप्पाट की जरूरत भी नहीं लगेगी थोड़े दिन बाद, यदि आप इसका रेगुलर। पर इसमें एक घटना घटेगी, अब ये चिंता का विषय है। घटना ये घटेगी जब आप इसको रोज लगाएंगे तो आज तक आपका डे बर्थ, जिस दिन आपने धरती पर जन्म लिया और आज तक आपने जीवन जी लिया, अब जितने भी रोग आपके शरीर में हुए और जितने भी रोग दबे, वो सारे रोग धीरे धीरे बाहर आएंगे, सांप की तरह आएंगे। ये 3-4 महीने आपके टॉक्सिन्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी दर्द दबे, मान लो आपको बुखार दबा है तो अचानक बुखार आना शुरू हो जाएगा। आपको चमड़ी में एक्जिमा दबा हुआ है तो फिर एक्जिमा बाहर हो जाएगा। फिर आपको मान लो और कुछ रोग दबाया आपने, ऐसे ऐसे रोग जो सोच नहीं सकते आप। एक पेशेंट आया, उसको सिफिलिस हो गई अचानक, हमारे पास भागा भागा आया। हमने उसकी केस हिस्ट्री पूछी, उन्होंने साहब आप पहले हुई थी, ट्रीटमेंट लिया था। मैंने घबराओ ना, ऐसे ऐसे रोग आपके बाहर आएंगे। आपको पाइल्स हुई कभी और आपकी पाइल्स ठीक हो गई और रेगुलर ले रहे आप, पाइल्स बाहर आ जाएगी, पर वो ठीक होने के लिए आएगी। उसके बाद जिंदगी में पाइल्स नहीं होगी आपको, जिंदगी में एक्जिमा नहीं होगा। जो भी बाहर आएगा वो पूर्ण समाप्ति के लिए आएगा। ये नेचुरोपैथी का सबसे बड़ा चमत्कार है, मिरेकल। ये दुनिया में कोई पैथी नहीं कर सकती, ये नेचुरोपैथी कर सकती। उभर के बाहर आ गया, उसके लिए कुछ दवाई लेना, कोई दवाई नहीं, वो इस नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, थ्योरी है कि ये दबे रोग को बाहर निकालती है। आपको माइग्रेन रहता है, अचानक माइग्रेन आएगा, ज्यादा दिन के लिए नहीं आएगा, 1, 2, 3 दिन के लिए आएगा, तुरंत निकल जाएगा। पर उसमें घबराहट नहीं करना, पर उसमें नॉर्मलाइज रहना, किसी से थोड़ा कंसल्ट कर लेना, रिलैक्स। ये नहीं कि आप काम करते रहो, मान लो माइग्रेन आया और आप भागो, रिलैक्स हो जाइए। प्रकृति बाहर कर रही है रोग को, ये भाई साहब गैस वगैरह में काम करेगा, सब में काम करेगा। सर जिसको पाइल्स और फेफड़े दोनों प्रॉब्लम है तो सिर्फ यही लगाना है? पाइल्स के लिए पाइल्स के लिए तो पेट का है ना, और पाइल्स के लिए आगे स्पेशल में भी आ रहे ना। पाइल्स तो जब ये पेट ठीक होता है तो सब पाइल्स फाइल्स सब ठीक हो जाती है, ध्यान रखो। चलिए, गले का हो गया, छाती का हो गया, पेट का हो गया, घुटना। दिन में 2-3 बार लगाओ ना, क्या जा रहा है, फ्री का तो है, करके देखो ना। और जब पेट और छाती लगाओगे आप, तो जो आपका बैकबोन का जो पेन रहता है वो हिस्सा आपका कवर हो जाता है।
पेट वाला जब डिटॉक्स पैक लगाते हैं तो लंबर जोन आपका कवर हो जाता है। इसका रोग भी आपका, आप देखना कि जब खोलते हो ना तो आपका पेन वहां से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ये समझ लीजिए, वो भी कवर होता है। किडनी भी कवर होती है। जब आप पेट का रोज लगाते हैं ना, कभी किडनी में स्टोन नहीं बन सकता। पेट पर लगाया, पेट कवर हुआ, लंबर जोन कवर हुआ, किडनी कवर हो गई आपकी, और वो डिटॉक्स हो जाती है। उसके अंदर कोई भी टॉक्सिन्स हैं, धीरे धीरे वो डिजोल्व होकर बाहर हो जाते हैं। सर जहाँ पर पैर टूट गया है वहाँ पर, कहां पर? पैर का जहाँ पर टूटा हुआ है, ऑपरेशन है। हाँ, कोई बात नहीं। हड्डी के मामले में इस दुनिया में कोई डॉक्टर कुछ भी नहीं करता है। अपने आप कैल्शियम फॉर्मेशन होता है, हड्डी अपने आप जुड़ती है। खाली डॉक्टर प्लास्टर लगाकर उसको रोकता है। तो वहां की जो मांसपेशियां डिस्टर्ब हो गई हैं, आप लगाइए, कभी दिक्कत नहीं होगी, उसमें आपको फायदा होगा। बुखार आने पे बुखार की दवा ना ली जाए कि लगातार हैं? बुखार आ जाए भी तो ना जाए। किस चीज? हाँ, नहीं, कोई भी मेडिकेशन नहीं करना है आपको, दवा नहीं लेना है। 2-3 बार हो जाए, हैं? 2-3 बार बांध दिया जाए दिन में। नहीं, ट्रीटमेंट बढ़ाना नहीं, जो ले रहे हो और डाउन कर लो। उस समय ट्रीटमेंट नहीं बढ़ाना है, आप रिलैक्स हो जाओ, वो अपने आप चला जाएगा। बॉडी को रिलैक्स करो, होगा। यदि आप ट्रीटमेंट रेगुलर लेंगे तो ये हम जोर देके बोल रहे हैं कि होगा। कुछ भी करें, मान लो आप कोल्ड हिपाती लेने लगो, एक भी, चूंकि आपने पूरी बॉडी के टॉक्सिन्स का रास्ता खोल दिया है, रोज निकाल रहे हो आप। जब अपर लेवल की गंदगी बाहर हो जाएगी तो फिर इनर लेवल की जो गंदगी जो अंदर जमा है वो बाहर होना शुरू हो जाएगी। इसका सूत्र है, सूती वाली ठंडी स्किन टच जब लगाओ तो शरीर से ऐसे चिपका लो घिस के, और गीली रहती है तो अपने आप चिपकती है। यदि आपने उसको ड्राई कर लिया तो चिपकती नहीं है फिर वो, और अपने आप बांध लो, इसमें किसी दूसरे आदमी की जरूरत नहीं है। उल्टा देखा ही होगा आपने, उल्टी फोल्ड करो, सीधी खुलेगी, लॉक कर लो। सूती का भी ऐसा ही है। और ऊनी जो है उसको एयर टाइट करना है। सूती स्किन टच, ऊनी एयर टाइट, इतना खींच के बांधना। देखो टाइम होता जा रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी चले। सारे डिटॉक्स पैक हो गए। अब आता है फुल बॉडी। जितने भी बुखार हैं, चिकनगुनिया का प्रभाव, डेंगू का प्रभाव शरीर पर रह गया है, सारे बुखार में, सारे जॉइंट पेन में ये फुल बॉडी डिटॉक्स पैक आपका ओवरवेट में, आपका शरीर का वजन, मोटापा आपको परेशान करे हुए है, ये फुल बॉडी डिटॉक्स पैक आपको पूरा काम करता। चद्दर को गीली करो, निचोड़ो, 2-3 कंबल, यहां तो हमारे पास नहीं है, मोटे मोटे कंबल लगाओ, चद्दर, अंडर गारमेंट में आ जाओ, पानी पियो, कमरे में लो, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक आधी गर्म बोतल चद्दर को लपेटने के बाद रख लो, या एक कंबल के बाद रख लो। पर वैसे भी 2-3 कंबल से आपको पसीना आएगा। इसमें कोई, अरे 30 मिनट की जगह 40 मिनट रहना, और उसके ठंडा पानी पी लो। पसीना जल्दी लाना है तो गर्म पानी पी लो, सिर पे ठंडी पट्टी रख लो। ये कोई ऐसा नुकसानदायक ट्रीटमेंट नहीं है। पसीने को आने दो। सबसे नेचुरल फॉर्म में यदि पसीना निकलता है तो फुल बॉडी डिटॉक्स पैक में निकलता है, और ये सब रोगों में काम करता है। मोटापे के लिए, जॉइंट पेन के लिए, बॉडी के अंदर आपके जमा टॉक्सिन्स के लिए बड़े अच्छे से काम करता है। खाली पेट, खाली पेट, थोड़ा बहुत ये तो दिन में ले सकते, थोड़ा बहुत पेट में डला हुआ तो भी कोई बात नहीं, समझे। जिसका वेट कम हो, वेट कम है तो फिर हमने अभी आगे बता। अब आता है प्रोस्टेट पैक और टी पैक। तो ये जो भाई है ना, एक छोटा कपड़ा लेना और ऐसा सूती वाला, ये अपने जो आपका मूत्र द्वार है, यहां से गुदा द्वार को छोड़ दो, वहां से ऊपर आपका कवर हो जाए, उसके ऊपर ऊनी लगा लो, और पहले सूती लगा लो, फिर ऊनी लगा लो।
और वहां बांधने का सिस्टम नहीं है, तो जो जांघिया टाइप जो आपका अंडरवेयर आता है वो वाला आप पहन लीजिए। लंगोट टाइप जो आता है, लंगोट तो नहीं लगेगा, जांघिया टाइप आता है ना अंडरगारमेंट, वो वाला टाइट वाला पहन लीजिए। बहनों का टी पैड, ये जिनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उसमें तो रामबाण तरीके से खींच के फेंक देता है। आप सूती को गीला करिए, पूरे मूत्र अपने जनन पर लगाइए, उसके बाद में ऊनी को लगा दीजिए और अंडरगारमेंट पहन लीजिए। घंटे भर बाद उसको हटा दीजिए, भयंकर गंदगी आपकी साफ हो जाएगी। बहुत सारे रोग आपके जो है वहां से समाप्त हो जाएंगे, जो बहनों के बहुत सारे गुप्त रोग होते हैं। और वाइट डिस्चार्ज वाली लड़कियों को तो पहले बताओ उनका, पर सबसे पहले एनीमा, ये जो रोग बनते हैं जमा गंदगी से। चलो भैया आगे जल्दी जल्दी कर दें। और दूसरा, डबल अंडरगारमेंट लिखा हमने, तो दो अंडरगारमेंट खरीदो, जांघिया टाइप, सूती वाला जो अंदर वाला पतला, ऊपर वाला मोटा, गीला करो पहन लो। ऊपर से जिनको ये गुप्त रोग ज्यादा सताते, मोटा वाला ऊपर से पहन लो, 1 घंटे बाद खोल दो, अपना नॉर्मल पहन लो। प्रोस्टेट में भी काम करेगा, सब में काम करेगा, सिंपल सिस्टम, करके देखिएगा। बवासीर हेतु मिट्टी का बॉल बनाओ और अपने गुदा द्वार में लगा दो, आपका फिस्टुला तक की समस्या ठीक हो जाती है। 30, 35, 40 मिनट बाद उस बॉल को निकाल दो। किसी मिट्टी है ना, उसको आप जब डिप करके रखोगे गला के, तो खूब फेंटो, सूखना शुरू हो जाती है वो। फिर उसके हाथ में लेके बॉल बनाओ, गेंद थोड़ी ढीली सी, जो आपको जब दबाओ तो वो थोड़ी सी आकृति ले ले। ठोस रहेगी तो आकृति अंदर नहीं जाएगी, गोल रहेगी, मतलब वो थोड़ी सी घुल जाए, मतलब ऐसे अंदर फंसाओ और ले लो। इतनी गंदगी खींचती है कि आपका बवासीर लगता है कि शायद 3-4 बॉल में आपकी वो खत्म हो जाती है। फिर कभी फिर ले लो आप, जो ब्लड आ रहा है रुक जाता है, दिक्कत नहीं इसमें। 1 घंटे रहना। चर्म रोग में मिट्टी का लेप, ये तो रोज करवाया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। फुल बॉडी करवाया। मुंह वाला किसने लिया था? अभी मुंह का बॉल लिया, बताओ बहन जी अनुभव, खड़े हो ना? अच्छा, आपकी समस्या है? नहीं, आप मुंह, अरे हम ये मिट्टी की बॉल आपने, वो उन्होंने ली पीछे, आपके रोग में फायदा। तो ये मुंह का जो बॉल है और बवासीर, गुदा और मुंह में छाले होते, अल्सर होता, जीभ फट जाती, लार नहीं बनती, गेंद बनाओ मुंह में रख लो। दांत, पायरिया है, दांत के रोग हैं, नहीं सीधा। और ध्यान रखो, जब ये डिजोल्व होता है, लार बनता है, तभी निकाल दो। आप आओ ना, अपना देखो, मुंह का रोग ना कम होता है, आप आ जाओ, 1 मिनट में अपना अनुभव शेयर कर दो। नई चीज होती है तो उसके लिए देखो, बाकी रेगुलर चीजें हैं। बवासीर का बॉल, मुंह का बॉल, ये रेयर होती हैं, हम किसी किसी को लिखते हैं। तो जब कोई कर लेता है तो वो आपके बीच में से बोलता है ना उस बात को। जब ये भाई साहब बैठे, अब इनका आज ही हुआ था तो हमने शेयर कर दिया। जैसे पिछली बार एक दस्त वाले आए थे, तो उनका वो ट्रीटमेंट किया तो उनसे शेयर करवा दिया। बताएं क्या रोकता और कैसे बॉल लिया और फिर क्या करा, तो इनको समझ में आएगा। मुझे ना माउथ अल्सर्स हो जाते थे हर 15 दिन में एक बार, और वो छाला जो था वो कम से कम 1 हफ्ता रहता था, तो हल्की खिचड़ी दलिया ही खाना पड़ता था। तो अभी यहाँ पर आके वो नींबू के साइज की मिट्टी का बॉल बनाया और उसको मुंह में रख लिया, और उसके बाद जब लार बनने लगी 5-10 मिनट तक, फिर मैंने थूक दिया, फिर तुरंत एक और बॉल उसी समय रख लिया। ऐसे 2 बार करने से काफी मेरा मतलब आराम मिला। आराम जी। बताए।
ये सब कुछ हो गया। कान, मुंह, अब कान दर्द करते, बहुत पक जाता, मोटी रुई का डाट, रुई पूरा कान में ठूस दीजिए और उसके बाद पूरे कान को ढक दीजिए मिट्टी से, इतने पोर्शंस को। कान के रोग आपके ठीक हो जाते, कोई भी प्रॉब्लम है आपको। और हड्डी वाली ऐसी वाली दिक्कत के लिए फिर भी टॉक्सिन्स खींच कर उस प्रॉब्लम में भी कहीं ना कहीं रिलीफ हमको मिलता है। सूखी 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 सब में काम करेगा, सब में। डिटॉक्स पैक। चलिए 1 मिनट आगे बढ़ जाओ। हैं छेद कैसे? देखो कुछ चीजें ऐसा अभी हमने प्रयोग नहीं की, पर हमारा ये मानना है कि ट्रीटमेंट यदि फायदा कर रहा है तो करेगा, नुकसान तो कुछ नहीं करेगा। हम लोगों ने बहुत से पेशेंट ऐसे लिए हैं कि जिन्हों को मना कर दिया गया, हमने उसको रिसर्च बेस्ड में लिया कि करे तो सही, फिर बाद में उनसे रिपोर्ट भी लेते रहे। बहुत से बच्चे आए, भाई साहब बैठे, एक छोटी सी माँ, उसको बच्चे को बहुत फिक्स पड़ते थे, उसकी माँ बहुत पैसे वाली, हमने कहा ले आओ, 2-3 कैंप में लगातार लाई। आज वो उसकी माँ ढेरों पैसा कमा रही है। आपने बताया, हम तो कांटेक्ट में नहीं रहते, एक्सपर्ट हो गई। उसके बच्चे को फिक्स पड़ते थे, छोटा सा बच्चा, किया उस पर प्रयोग हम लोगों ने, सारे नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट। एक वाइस बहुत पैसे वाली फैमिली, आवाज ही नहीं, 2 बार आया, उसकी आवाज आ गई। इतना ही बैठ, इसकी बैटरी बैकअप इतना ही है। चलिए चला चलिए मिट्टी कैसी अब हाँ मिट्टी बताने हैं। देखो इसमें खेत की मिट्टी या नींव की मिट्टी, जहां भी आप रहते हो, ऊपर की मिट्टी में खेती होती है और अंदर की मिट्टी चिकित्सा में काम करती है। 1.5 फीट की मिट्टी के अंदर जीव होते हैं, जीव, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है। वायरस तो क्या समझो, आपका दिखता नहीं, आपका फंगस होती है, एक्टिनोमाइसिस होती है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, तभी खेती होती है। तो उसको सरफेस सॉइल बोलते हैं, अपर मिट्टी। उसको हटा दीजिए 1.5 फीट 18 इंच, इसको सब सॉइल बोलते हैं, अधो मिट्टी। वो मिट्टी चिकित्सा में काम आती है। अंदर की मिट्टी, खेत के अंदर की मिट्टी, उसको हटाइए, खेत में जाके अंदर से खोदिए, लाइए, सुखाइए, या कहीं पर नीम खुद रही हो जेसीबी से, उस मिट्टी को भर लीजिए, सुखा लीजिए, कूट पीसकर छानकर प्लास्टिक की थैली में, मॉइस्चर जाएगी तो गीली हो जाती है, अच्छी सूखे स्थान में रख लीजिए। कभी भी उपयोग करना है तो वैसे आपके उसमें नहाना भी चाहिए, साबुन छूट जाएगी आपकी, बेसन छूट जाएगा, उसमें सुखाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी मिट्टी लो, पूरी बॉडी के ऊपर साबुन जैसा लगाओ, शानदार चमड़ी आपकी चिकनी होती चली जाती है, किसी साबुन की जरूरत नहीं। तो उस मिट्टी को डिप करो, पानी भरो, फेंटो। कभी भी मिट्टी लगाना है तो फेंट कर लगाना है, उसमें लोच पैदा करना है, तो मिट्टी खींचती है। ये नहीं कि वो जैसे कि जैसे आपने गला रखी है वैसे के वैसे लगा दो। जैसे आप रोटी बनाती है ना, तो उसको गूंथती है आटे को, तो रोटी बनती है। खाली पानी में डालना आटे से तो आटा तैयार नहीं होता। ऐसे मिट्टी को फेंट कर तैयार किया जाता है। फेंटिए, फिर मिट्टी आधा इंच से लेकर 1 इंच मोटी तक भी लगा सकते हैं। 45 मिनट से घंटे भर। फोड़ा फुंसी है तो जल्दी हटाना, किसी फोड़े फुंसी पर लगाइए तो जल्दी हटा दीजिए, किसी पेट वाले स्थान पर लगाइए, स्वेलिंग वाले स्थान पर लगाइए तो मोटी लगाइए और ज्यादा देर तक लगाइए। एक्जिमा, उसमें भी जल्दी हटाना है। जो भी चमड़ी का ऊपर का रोग है, दर्द वाला और सूजन वाला जो रोग है, उसमें आप उसको मोटी और देर तक लगा सकते हैं। ये मिट्टी खींचती नहीं है, पपड़ी जल्दी बनती है। बालू ज्यादा चिकनी और ज्यादा मोटे दाने वाली मिट्टी
चिकित्सा में काम नहीं करती है। न तो देखो मिट्टी में क्या कण होते हैं, छोटा कण चिकनी मिट्टी का होता है, मोटा कण बालू मिट्टी का होता है। तो न तो मोटा कण वाली काम करती है और न छोटे कण वाली काम करती है। छोटे कण वाली जल्दी क्रैक हो जाती है और मोटे कण वाली तो चिपकती नहीं है। तो जो मध्यम कण वो खेत की मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी, उसको कहते हैं लोयम सॉइल। मतलब क्ले चिकनी, लोयम दोमट और सैंडी बालू, 3 प्रकार की मिट्टी होती है। छोटा पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल, ग्रे मोटा पार्टिकल। इसको ये जो फुल बॉडी इसकी लगाने बैठ के 1 घंटे लगाना है, सुखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसकी मॉइस्चर खत्म हो जाना चाहिए, फूटकर वो पाउडर जैसी हो जाए जल्दी से। कंकर पत्थर निकाल लो, मोटा मोटा कूट लो, नमी नहीं रहना चाहिए, इतना सुखा दो उसको। आप दांत में डालो तो कड़क रहे, उछालो तो कंकर हो जाए, ऐसा। वो मिट्टी जल्दी से गलती है। यदि मॉइस्चर है मिट्टी में तो पानी डालोगे तो गलेगी भी नहीं, गांठ गांठ बनी रहती है। धूप में सुखाओ, कहीं धूप में सुखा, वैसे खेत की मिट्टी अंदर से जो निकालोगे वो सूखे निकलती है, नीम की मिट्टी भी सूखे निकल जाती है, वो गीली नहीं होती है। कहीं वो बरसात की बात अलग है। ये सारी बातें हो गई। अब ये दवाएं हमने पीछे लिखी हैं। मिट्टी क्या आंखों का कितना ठीक कर पाएगी? अब ऐसा प्रयोग तो नहीं किया, पर आप करिए और जब आपको लाभ मिले तो जरूर हमारे गिरीश भाई साहब को शेयर करिए। हम लोग सबके लिए कह देते करो, नुकसान कुछ नहीं है। नाभि पोषण ये आपके सोलर प्लेक्सिस को रात को आपको करवा रहे। तिल का तेल जो ऊपर सबसे ट्रीटमेंट है वो सबसे लास्ट वाला, ऊपर आपका अनस्पुरण है, नीचे आपका नाभि पोषण है। दिन में करें तो आपका अनस्पुरण, रात को करें तो नाभि पोषण। नाभि में 2-3 बूंद तेल डालिए, ड्रॉपर में रखिए तिल का तेल और नाभि में डालिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उंगली का मूवमेंट कर लीजिए तो आपके ढेरों चमड़ी का फटना, खुश्की और ढेरों सारी समस्याएं पाचन इसमें अब जहां भी नाभि जुड़ी हुई है वहां काम करती है, नाभि डिगेगी भी कम। तिल का तेल, सरसों का तेल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये पीछे दवाइयां लिखी हैं। हाँ नहीं, उसमें प्लान दिखती थी, मिलाया था कोई बात नहीं, मिला सकते, नीम भी मिला सकते, हल्दी भी मिला सकते। ये सब जो है क्या है, एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक का काम करते हैं दोनों जो है। तो मिट्टी में कुछ भी डालो सबको दिक्कत है। अब जल्दी जल्दी चूंकि ये घड़ी घूम रही है ना, 9:15 बज रहा है, इसलिए हम इसको वाइंड अप करना चाहते हैं। भैया गाड़ी आ गई है, चलो देखो अब ये दवाइयां हैं, इसमें हमने लिखा है ग्रुप वाइज टिक करा है, तो उस ग्रुप में वो सारी नहीं लेना है, कोई एक लेना है। अब जैसे हार्ट वाले हैं तो हमने उसमें अर्जुन भी लिखा है, शंकुश भी लिखा है, पुनर्नवा भी लिखा है, तो उसको रोटेट करेंगे आप। 1 महीना ले लीजिए, 30 से 40 दिन, फिर दूसरी लीजिए, फिर तीसरी लीजिए, तो आपकी जो एलोपैथी की दवाई है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। लेने का तरीका 5 ग्राम, कम मेडिकेशन करो, कोई सा भी हो। वटी भी वटी एक लीजिए और वो 5 ग्राम ले लीजिए पानी से, खाली पेट। कुछ आपकी हार्ट की जो मेडिसिन है वो रात में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे होना खाली पेट चाहिए। भोजन कर लिया है तो 1-2-3 घंटे का अंतर आ जाना चाहिए, तब दवा लें आप, सोने से 1-2 घंटे पहले। बाकी सारी बात नीचे लिखी है, पढ़ लें। फिर एक भोजन की लाइन अंतिम, भोजन के बारे में बहुत सारी चीजें आती रहती है जो है। चलो वटी क्या कह रहे हैं, सी का मतलब चूरण है, बी का मतलब वटी है। चलिए सी फॉर चूरण और बी फॉर वटी। भोजन एलोपैथिक की मेडिसिन को धीरे धीरे कम करना है, ये भी चला गया। चलिए
आज की बात समाप्त, साल की बात करें। चलिए आज जोड़े, आज के बंद करें। ओम जय शांति शांति पृथ्वी शांति 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 वनस्पतय शांति देवा शांति ब्रह्म सर्वैव सामा शांति ओम शांति 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 सर्वारिष्टा शांति भवतु। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, अपनी माता जी की जय, गुरुदेव की जय, अपने अपने माता गुरुदेव की जय। आज सर्व प्रणाम करें, ध्यान दें, सुबह ध्यान दीजिए भैया, एक मिनट। सभी काढ़ा लेकर के जाएंगे और चप्पल कोई एक्सचेंज ना करे एक दूसरे से, अपना अपना ही चप्पल ले। कल आपको किट लेकर आना है और चक्कर जरूर लेकर आना है। एक दो जो भी है आपका नहाने का अंडर गारमेंट और आपका टॉवेल जरूर लेकर आना है। कल तक बचाना, टाइम वही रहेगा आपका, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो नहीं करें करें। ये आपका जो ला रहे हो, ये किसी का मोबाइल छूट गया भैया, बहन जी का। चलो ये मैं बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। सारा लेके आना है जो ला रहे हो आप।